जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज फिर एक बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस से भाषण में चुनकर आपके लिए लाया हूं। और यह भाषण 14 जनवरी 1948 को मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में बाबा साहब ने दिया था। 14 जनवरी 1948 के दिन ही धोबी तालाब नाइट स्कूल के बच्चों की सिद्धार्थ कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता थी और इस प्रतियोगिता में बाबा साहब को आमंत्रित किया गया था। यह स्कूल जो है उन गरीब लोगों के लिए नाइट में चलता था, नाइट क्लासेस चलती थी। जो बच्चे फैक्ट्रियों में दिन भर काम करते थे और फिर वो रात में वहां पर क्लासेस करते थे यानी पढ़ाई करते थे, उनके लिए यह स्कूल धोबी तालाब नाइट स्कूल नाम था। फिर इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भाषण शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि प्रिय मित्रों, आज जो भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ है और उनमें जिन छात्रों ने हिस्सा लिया है उनकी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है, ऐसा मुझे लगता है। जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया उनका काम उत्सुकता जगाने वाला रहा, ऐसा शायद खुद उन्हें भी नहीं लगता होगा। हालांकि अपना भाषण अच्छा नहीं हुआ, इसमें निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। हो सकता है यह आपका पहला अवसर हो। जिन्होंने कोशिश करके इतने बड़े जन समुदाय के सामने बोलने का साहस किया, वे सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं। भाषण एक कला है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस कला को सीखने में। कुछ लोगों में यह कला पैदाइशी हो सकती है। महाराष्ट्र में नामदार गोखले निष्णात वक्ता थे, इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में नामदार गोखले प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे थे। इस दौरान किसी वक्ता का वहां भाषण हुआ। मेहमानों के प्रति आभार प्रकट करने का काम श्री गोखले को दिया गया था। श्री गोखले अपना भाषण लिखकर लाए थे। इतना ही नहीं, भाषण उन्होंने याद भी कर लिया था, लेकिन वे जब बोल रहे थे तब किसी ने कुछ इशारा किया और वे अपना भाषण भूल गए। 1-2 मिनटों में ही वे सभागार से बाहर निकल गए। इस घटना ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। मैकाले नामक एक लेखक की सारी किताबें उन्होंने याद करने की ठान ली। मैकाले का पूरा साहित्य उन्होंने याद कर लिया। उनके कमरे में हर तरफ आईने लगे हुए थे। भाषण करते हुए वे अपने आप को आईने में देखा करते थे। भाषण करते हुए अपने हाथ, अपने बाल, अपने मुद्राएं वे आईने में देखा करते थे। आजकल मिस्टर चर्चिल, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व रखने वाला वक्ता माना जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने से पहले वह भी अपना भाषण लिखकर तैयार रखते हैं। वह तत्कालिक पर बोलने वाले वक्ता नहीं है। श्रोताओं से आश्चर्योदग निकले, अपने को कुशाग्रों में अग्रणी माना जाए, इसलिए महत्वपूर्ण लोकोक्तियां वह अपने शर्ट के स्टिक कप पर लिखकर ले जाते थे। किसी के विरोध करने के बाद ही उनके भाषण में रंगत चढ़ता था। तब लेबर पार्टी ने यह तय किया कि उनके भाषण का विरोध नहीं करेंगे ताकि उनके भाषणों की रंगत ही न बढ़े। इससे चर्चिल के भाषण एकदम असरहीन होने लगे। इसलिए आप लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रजातंत्र के युग में बेहतरीन भाषण कला की बहुत जरूरत है। जो बोलने की कला के सहारे दुश्मन का मन जीत लेता है वह महापुरुष होता है। इस कला को आत्मसात करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं खुद भी पहले डरपोक था। एल्फिस्टन कॉलेज में मैं जब प्रोफेसर था तब छात्रों के सामने लेक्चर देते समय शुरू में मेरा मन भी डावाडोल हुआ करता था। उच्च वर्णियों के आगे महार का बच्चा बोला तो
उसका मजाक उड़ाया जाएगा, ऐसा डर मुझे लगता था। बहस मुबाहिसों में मैंने ज्यादातर हिस्सा नहीं लिया। उस वक्त मुझे लगता नहीं था कि मैं अच्छा बोल पाऊंगा। अंग्रेजी भाषा मैं अच्छी तरह लिख सकता हूं, कम से कम मुझे उस वक्त ऐसा लगता था। लेकिन कड़ी मेहनत और लगन को अपनाकर मैंने यह भाषण कला विकसित की। इस मामले में मैंने महती प्रयत्न किए हैं। 13 बार मैंने अपने भाषण लिखे हैं। इससे बेहतर कोई भी कुछ अधिक बता नहीं पाएगा। इस बारे में यकीन होने के बाद ही मैं अपना भाषण दिया करता था। आज मैं जो कुछ भी बहुत बोल लेता हूं, वह सब मेरे पूर्व परिश्रम का ही फल है, ऐसा कहना पड़ेगा। आज छात्रों के जो भाषण हुए, उनमें मैं वाक्पटुता नहीं तलाशता। मैं किसी और नजरिए से इनकी ओर देख रहा था। बताने लायक बात यह है कि सबकी भावनाओं में मुझे एक ही स्वर सुनाई दिया। 20 सालों तक किसानों की तरह मैंने खेती की, हल चलाया, कंकड़ पत्थर हटाए। आज उस जमीन में अंकुर उगा है, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अनगिनत लोगों के सामने मैंने भाषण दिया है। बहुत सारे लोग मेरा भाषण सुनने के लिए आते रहे हैं। उस वक्त कभी मुझे लगता कि मैं कहीं किसी बाबा की तरह का काम तो नहीं कर रहा हूं। आज युवाओं में जो जागरूकता देख रहा हूं, तो लगता है कि वे समाज में कुछ स्थान हासिल करना चाहते हैं, सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अपने पुरखों की तरह कलंकित जीवन में नहीं बिताना चाहते। सभी के भाषण में मुझे यही स्वर सुनाई दिया। शिक्षा और विद्या के बिना अपना उद्धार संभव नहीं है। अपने जीवन में मैंने कई तरह के काम किए। राजनीति में मेरे जीवन का महत्वपूर्ण समय बीता। अभी राजनीति की लगाम उच्च वर्णियों के हाथ में है। लगाम को अपने ही पास रखने के लिए उच्च वर्णियों की कोशिश जी जान से चल रही है। श्रेष्ठ दर्जे की मौके की जगह हासिल करने के लिए जो शिक्षा चाहिए, वह उच्च वर्णियों के अलावा अन्य किसी को अभी प्राप्त नहीं हुई है। कहा जाता है कि जिसके हाथ में पालने की डोर होती है, वही दुनिया का उद्धार कर सकता है। इसी प्रकार राजनीति की लगाम विद्या के बगैर अपने हाथ में नहीं आने वाली। सत्ता को अपने कब्जे में करने के लिए कई लोगों की कोशिश जारी है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। इस फर्क की जड़ यही है। इंजीनियर, कलेक्टर आदि पद उच्च वर्णियों को केवल इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनके पास विद्या है। 100 में से करीब 99 इंजीनियर, 99 कलेक्टर उच्च वर्ण के होते हैं। सो अपने मातहत की जगह वे अपने ही लोगों को देते हैं। केवल क्लर्क बनने के लिए इस नाइट स्कूल का आपको लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि मौके की जगह पाने के लिए भी आप काबिल बनेंगे। रात्रि के स्कूल की कोशिशें प्रशंसनीय हैं। इस स्कूल की मैं जितनी हो सके हर तरह से मदद करूंगा। नाइट स्कूल को सालाना 1000 रुपए ग्रांट देने का मैंने निश्चय किया है। साथ ही पाठ्यक्रमों के लिए जो 200 से 300 रुपए की जरूरत पड़ेगी, वह भी मैं दूंगा। अर्थात जो जो देना मेरे लिए संभव है, वह सब कुछ दूंगा। आप सबको इस बात का लाभ उठाना होगा। और एक बात, आप लोगों को साफ सुथरा रहना होगा। यहाँ कुछ छात्रों को मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए देखे। किसी मैगजीन के एक अंक में महार और उनके जगमगाते कपड़े शीर्षक से एक लेख छपा। असल में वह वस्तु स्थिति नहीं, बल्कि केवल प्रशंसा है।
कहावत मशहूर है, एक नूर आदमी 10 नूर कपड़ा। बाहर निकलते समय आपके कपड़े बिल्कुल साफ होने चाहिए। आपका पहनावा देखकर ही लोगों के मन में पहले आपके बारे में आदर उत्पन्न होना चाहिए। मेरा काफी पैसा कपड़ों पर ही खर्च होता है। शर्ट, पैंट, कॉलर्स मेरे पास कितने हैं इसका खुद मुझे भी अंदाजा नहीं है। यह बात सच है कि मेरे पास दर्जनों कपड़े हैं। कई बार उन सब से इतना ऊब जाता हूं कि लगता है कि सबकी नीलामी कर दूं। जिस प्रकार आपको साफ सुथरा रहना होगा, उसी प्रकार आपको स्वाभिमान के साथ भी रहना होगा। पाटिल मैं आपके जूते बराबर हूं वाली सोच छोड़ देनी चाहिए। किसी से अपमान सहने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा, ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। आपको खुद पढ़ना चाहिए। एक रोज एकाध किताब पढ़ने की आदत आपको डालनी चाहिए। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आप में आत्मविश्वास पैदा होगा। अपनी नई इमारत खड़ी हो जाने पर 1000 से 2000 छात्रों का प्रबंध किया जा सकता है। दिन भर काम कर कर रात 8 से 10 बजे तक आप पढ़ाई करते हैं, यह निश्चित ही प्रशंसनीय है। आप सबको सफलता मिले, यही मेरी कामना है।